बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे और जोश जगा दे स्पेशल ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज की एशिया कप 2023 के हवाले से। और आज जो मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया, अफगानिस्तान को जेर किया 89 रन से बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश ने 2 सेंचुरियां स्कोर की, जिसकी वजह से अफगानी टीम बैकफुट पर चली गई और बांग्लादेश के लिए डू और डाई मैच था। अगर बांग्लादेश आज का मैच हार जाता तो वो इस एशिया कप से बाहर हो जाता, लेकिन बांग्लादेश को चूंकि पहले मैच में श्रीलंका ने 5 विकेटों से हराया था, इसलिए बांग्लादेश के लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था और बांग्लादेश ने यह मैच एक बड़े मार्जिन से 89 रन से जीता। मेहदी हसन मिराज ने सेंचुरी स्कोर की और जो पहला मैच था जिसमें 89 रन स्कोर करने वाले नजमुल हसन शंतु, उन्होंने भी आज सेंचुरी बनाई और इस तरह बांग्लादेशी टीम ने अपने चांसेस को सुपर 4 मरहले में जाने के बरकरार रखा है। अगर श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा देता है तो फिर अफगानिस्तान को वापस काबुल रवाना होगा, लेकिन अगर अफगानिस्तान श्रीलंका से जीत जाता है तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी पॉइंट टेबल पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको यह भी बताते चलें कि चूंकि बारिश से मुतासिर हो रहा है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक हंगामी इजलास तलब किया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं। और उस जमाने में जब ये हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि श्रीलंका के बजाय मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप के मैचेस कराए जाएं, लेकिन वो उस पर तैयार नहीं हुए। नजम सेठी ने तजवीज पेश की थी कि ये मैचेस पाकिस्तान में अगर नहीं हो रहे तो हाइब्रिड मॉडल के तहत ये यूएई में कराए जाएं, लेकिन भारत तैयार नहीं हुआ। वो श्रीलंका क्रिकेट की मदद करना चाहता था कि वो उसका ये कहना था कि चूंकि श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था, इसलिए श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो शदीद माली मुश्किलात से दो चार है, इसलिए 9 मैचेस एशिया कप के फाइनल समेत जो है वो श्रीलंका में कराए जाएं। लेकिन अब नतीजा सबके सामने, पाकिस्तान भारत का मैच बारिश की नजर हो गया। अब भी बारिश की तवक्को है, कल नेपाल और भारत की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबल होंगी। तो अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि अगर फाइनल में भी बारिश हो गई तो फिर क्या होगा। तो इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल इस बात पर गौर करेगी कि इस टूर्नामेंट के बकिया मैचेस, कल का तो हो जाएगा नेपाल और भारत का, लेकिन उसके बाद जो बकिया मैचेस हैं उन्हें दम्बोला शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहां बारिश का चांस कम होता है, कैंडी और कोलंबो में चांस ज्यादा होता है। तो आज इस पे भी बात करेंगे हम कि जिन्होंने स्केड्यूल बनाया था क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि बारिश होती, क्योंकि दुनिया में बहुत पहले फोरकास्ट आ जाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारा पैनल कल की तरह आज भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, 1992 के वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की जो जिसे कहना चाहिए कि ब्रेन चाइल्ड अगर कहूं तो बेजा ना होगा, जावेद मियादाद हमारे साथ मौजूद है हर रोज की तरह। और 92 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, 25 मार्च 1992 को जावेद मियादाद पाकिस्तान का परचम लेकर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जा रहे थे और उनके चेहरे से खुशी जो थी वो आया थी। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद मरहूम के साहबजादे शोएब मोहम्मद। और हनीफ मोहम्मद को कौन भूल सकता है, जब 337 रन की इनिंग्स उन्होंने ब्रिज टाउन बारबाडोस में वेस्ट इंडीज की उस तेज बैटरी के खिलाफ खेली कि जब ना विकेटें कवर होती थी, ना नो बॉल होती थी, शॉर्ट पिच जितनी कराते जाए और अंपायर भी बेईमान होते थे, लेकिन उस सिचुएशन में हनीफ मोहम्मद ने 337 रन बनाए और उन्होंने एक चिराग से कई चिराग रोशन किए। शोएब मोहम्मद तो हैं, शोएब मोहम्मद के साहबजादे शहजर मोहम्मद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और हनीफ मोहम्मद के 3 और भाई वजीर मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद भी टेस्ट क्रिकेट खेले। उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर जो अब भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। और ये 2016 में एशिया कप हुआ था तो खुर्रम मंजूर उस एशिया कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल थे। इनसे भी बात करेंगे, इनका भी रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा सेंचुरियां पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे सबसे ज्यादा सेंचुरियां इन्होंने बनाई हैं। सईद अनवर का रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ा है। इसके अलावा अगर आज आप टेलीफोन लाइन पर हमसे कोई बात करना चाहें, जावेद मियादाद से, शोएब मोहम्मद से, खुर्रम मंजूर से कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कराची का कोड 021 डायल करें, 3580-4224 पर कॉल करें। मैं रिपीट कर रहा हूं, 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करके आप जावेद मियादाद से, शोएब से, हमसे और खुर्रम से बात कर सकते हैं। लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम जावेद मियादाद से। जावेद भाई, क्या हो गया आज बांग्लादेश को? पहला मैच 5 विकेटों से हारे और आज अचानक क्या कमबैक किया उन्होंने? देखिए, क्रिकेट में तो यही चीज होती है कि हाथ के भी है ना बाउंड बैक करता है आदमी ना। अगर अच्छी टीम हो, अगर वो पहला मैच हार भी जाए ना तो उसके पास वो सलाहियत तो होती है। तो हो सकता है कि जैसे इन्होंने जो जिस तरह से हारे थे उसको
रिपीट नहीं किया, उन्होंने कोई सेंसिबली खेले, और उसके बाद और आज जो उनका अपोजिशन थी वो इतनी स्ट्रांग और तगड़ी नहीं थी। अगर स्ट्रांग होती तो फिर इन्हें प्रॉब्लम आती, क्योंकि पहले हारे हुए थे और सेकंड मैच में लाजिमी बात है कि अगर अच्छी टीम अगर इनके अगेंस्ट में आ जाती तो लाजिमी बात है इनको प्रॉब्लम होती, क्योंकि पहला मैच खेलने के बाद जब हार जाता है तो लाजिमी बात है कॉन्फिडेंस जो है वो काफी नीचे चला जाता है, और हर प्लेयर जो है ना फिर सोच रहा होता है बैट्समैन कि मैं किस तरीके से अपने रन हो जाए, हर आदमी चाह रहा होता है कि मैं खड़ा रहूं यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें क्रिकेट की होती रहेंगी, हो रही हैं, और मैं अब देख रही है कि आगे क्रिकेट जो है हमारी कैसे जाती है। शोएब, कैसे देखते हैं, जब हम डिस्कशन कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की विकेट बैट्समैनों की जन्नत, और आज उन्होंने 334 रन स्कोर कर दिए। बांग्लादेश ने अफगानी स्पिनर्स जो थे वो बिल्कुल दबे हुए नजर आए, उन्होंने अटैक ही अफगानी स्पिनर्स पे मुजीबुर रहमान और राशिद खान पर किया, जिसकी वजह से इतना पहाड़ जैसा स्कोर 334 रन काफी होते हैं। आप समझते हैं विकेट का भी बड़ा रोल था आज? मोस्ट डेफिनेटली आज मैच शुरू होने से पहले हमने यही बात की थी कि दुनिया की बेस्ट विकेटों में से एक दफा वहां आप के शुरू में थोड़े से रन हो जाते हैं तो फिर यू नेवर लुक बैक, और बल्ले में आप ढूंढे तो बल्ले के बीच में ही बॉल टकराने लग जाता है, इतना जबरदस्त। इसलिए कि एटमॉस्फेयर, खुला ग्राउंड, फास्ट आउटफील्ड, सिर्फ प्लेसमेंट की जरूरत है, और वही एग्जैक्टली उन्होंने उनके बांग्लादेश के बैट्समैन ने किया कि थोड़ा टेक्निकली भी खेले। 30 ओवर्स में 178 रन पड़े तीनों स्पिनर्स को, नबी, नजीब और राशिद खान। तो राशिद खान को 66, पहले 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 ओवर करे, वो भी कि भाई लास्ट में जब मार पड़ रही होगी तो मैं बचा लूंगा, लेकिन वो मैं बचा लूंगा वाला आज दिन नहीं था उनका, और उनको भी बहुत मार पड़ी। तो वो टेक्निकली खेले। बांग्लादेश के बैट्समैन स्पेशली जैसे मेहंदी हसन और शांतो फॉर्म में थे, पिछले मैच में भी 89 किए थे एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने सिर्फ पेस ऑफ द बॉल, गैप्स, उनको यूटिलाइज करके मेहमद टोटल जो खड़ा किया, वो बड़ा कमाल डाल गया। हालांकि आप देखें आज सपोर्टर्स अफगानी ज्यादा थे, अफगान का सपोर्ट ज्यादा था लाहौर में, जो पेशावर से और जो पठान पख्तून भाई हैं वो सारे आए थे सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान। एग्जैक्टली। और लेकिन उन्होंने बहुत टेक्टफुली 40 ओवर में मेरे ख्याल से उनका शायद ओवर 200 रन थे, तो हर प्लेसमेंट जो थी ना 10 से 15 ओवर, और वो बड़ा टेक्टफुली प्लान आउट करके उन्होंने इनको खेला, और मेन मुजीब को विकेटें नहीं सिर्फ दी, तो बहुत अच्छा। खुर्रम, कैसे देखते हैं, आप तो खेले हुए हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, शोएब भी खेले हैं, जावेद भाई भी खेले हैं, लाहौर की विकेट कहते हैं बैटिंग पैराडाइज, बैट्समैनों की जन्नत, जिस तरीके से गेंद बल्ले पर आ रहा था और जिस तरीके से दुर्गत बना रहे थे, हालांकि मैं समझ रहा था कि अफगानी स्पिनर्स मुश्किल डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी को किस निगाह से देखते हैं? सबसे पहले तो इकबाल भाई, बांग्लादेश की जो मैनेजमेंट है उन्होंने पिच की जो रीडिंग की है ना, बेहतरीन की है, क्योंकि पिच को रीड करके उसके हिसाब से खेलना पड़ता है आपको। एक तो आपके लिए मैच ये आखिरी अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपको लाजमी अवेल करना था। नंबर 2, जिस तरह की बॉलिंग लाइन अफगानिस्तान के पास है, इनके दुनिया के जो इलीट क्लास प्लेयर है ना वो सब डरते हैं। आज जिस तरह शंटू ने अगेंस्ट राशिद खान बैटिंग की, स्पेशली उसने स्विच हिटें मारी हैं, और जिस बॉल पे चाहा उस बॉल पे मारी है। इतना आसान नहीं है, भले जितना फ्लैट ट्रैक हो, थोड़ी सी फ्लैट और लो बाउंस विकेट हुई और अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइन स्ट्रगल करने लगी। जिस बॉलिंग लाइन से स्पेशली स्पिनर से दुनिया के टॉप प्लेयर डरते हैं, वो आज स्ट्रगल करते हुए लगे। तो ये एक कह ले कि अफगानिस्तान जिन पे रिलाय करता है या जिनकी वजह से जीतता है, आज वो टोटली एक्सपोज हो गए। देखिए शंटू किस तरीके से बैटिंग कर रहा था। अच्छा, उनके प्लेयर्स के नाम क्या है? शंटू, मेरा, इस टाइप के नाम। अच्छा, ये जो मेहंदी है ना, ये इसने बड़ा इंप्रूव किया। ये जब जिसके पिछले 2-3 साल देखे ना, ये इतना ऊपर नहीं खेलता था, क्योंकि इनके तमीम थे, 2-3 और प्लेयर थे, मगर जब से इसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसने अपनी बैटिंग की लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके आया। मगर जो शंटू ने आज बैटिंग की आने के बाद, टिल पहली बॉल पे आके उसने बताया कि मैं डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलूंगा, और उस टाइम राशिद खान बॉल कर रहे थे और मुजीब भी कर रहा था, और आगे उसने क्लीन शॉटें मारी, और जब दिल चाहा उसने मैं ज्यादा इंप्रेस उसकी स्विच हिट से हुआ, क्योंकि राशिद और मुजीब को स्विच हिट बहुत आराम से नहीं लगती, मुश्किल थी। जावेद भाई, अब श्रीलंका
के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है श्रीलंका में, भारत में वर्ल्ड कप है, क्या देखते हैं बारिश की वजह से अब एशियन क्रिकेट काउंसिल सोचने पर मजबूर हो गई कि मैचेस को दम्बूला शिफ्ट किया जाए? पहले उन्होंने ऑफर की थी लेकिन भारत ने मना कर दिया कि दम्बूला मैचेस नहीं हो, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो हैं वो जय शाह के साहबजादे, अमित शाह के साहबजादे जय शाह हैं। आप कैसे देखते हैं अब टूर्नामेंट को अगर वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा दुरुस्त फैसला होगा? देखिए ये कंबाइन यानी कि हर एक को मिल के पहले तो ये मेजबान तो पाकिस्तान है जावेद भाई, मेजबान हो यानी कि और लाजिमत है कि उनसे मतलब मशवरा किया होगा, मशवरा तो करना पड़ेगा ना। आप अब क्योंकि आपके पास राइट नहीं है कि आप एकदम मैंने कर दें, क्योंकि सारे 6 ममालिक से मशवरा करेंगे सबसे बैठ के कि अगर क्रिकेट को अच्छा चाहते हैं तो वाई नॉट। सही, देखिए ना क्रिकेट अगर कम फर्स्ट ना, अगर क्रिकेट का अगर ये है तो मैं नहीं समझता कि सब मिल के कोई अच्छा डिसीजन लेंगे तो फिर एक के ऊपर नहीं आएगा। अगर हम नहीं कराएंगे, नहीं जी हमने कराना करा करते हैं भाई, हमारा है तो हम जाओ नहीं करते, मगर फायदा क्या उसका? एशियन ये टूर्नामेंट होता है ना, एशिया कप, तो एशिया कप है तो इसमें हमारे जो इर्द गिर्द में सब हैं, हमें सब मिलकर क्रिकेट के ऊपर जाना, मिलजुल कर फैसला करना है। ठीक है, क्रिकेट कहाँ अच्छी हो सकती है इस वक्त और वहां पर ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एशिया का नाम वही होगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। मेरा एक सवाल है सर। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? पहले ये आमिर शेख मेरा नाम है सर, मैं मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ, पंजाब से। जी जी। मेरा ये सवाल है सर कि बारिशों की वजह से कौन से मैच मुतासिर हो सकते हैं, और अगर फाइनल में भी बारिश हो गई तो फिर ये क्या करेंगे? ये एक एक पॉइंट देंगे या बराबरी में उसको वर्ल्ड कप में तकसीम कैसे करेंगे उसे? देखिए उसी लिए तो सोच रहे हैं कि यहाँ कैंडी में भी बारिश का चांस है और कोलंबो में भी बारिश का चांस है। उमूमन अगस्त सितंबर में यहाँ मैचेस नहीं होते क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो शायद दम्बूला में बारिश कम होती है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि दम्बूला मैचेस को शिफ्ट किया जाए। और आप देखें फाइनल तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पॉइंट्स इक्वल कर दिए जाए। और सुपर 4 मरहले के मैचेस जो हैं, क्योंकि 9 मैचेस हैं श्रीलंका में और 9 में से 4 मैचेस कैंडी में और 5 मैचेस जो है कोलंबो में, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब देखें एक आध दिन में फैसला आ जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं 021 डायल करके 35804224 पर कॉल कीजिए। जावेद मियादाद भी आपके सवालात के जवाब देंगे, शुएब मोहम्मद भी और खुर्रम मंजूर भी। इस स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से, और कर भारत और नेपाल का मुकाबला होगा उसके हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। आज बांग्लादेश और श्रीलंका के, आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच खेला गया उस मैच को बांग्लादेश ने बआसानी जीत लिया 89 रन से। अब कल जो है वो नेपाल भारत के मध्य मुकाबल होगा कैंडी में। इस हवाले से हम जावेद मियादाद, शुएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर आप टेलीफोन कॉल के जरिए कोई सवाल पूछना चाहें हमारे मेहमानों से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कराची का कोड 021 डायल करके 35804224 पर कॉल करें। आपको स्क्रीन पर भी ये नंबर नजर आएगा। इस वक्त देखते हैं कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी तौकीर शेख बोल रहा हूँ जेलम से। बोले क्या बात, आपका प्रोग्राम चलता था। बहुत शुक्रिया आपका जी। तौकीर शेख साहब क्या कहेंगे? जेलम तो फौजी जवानों का शहर है, वहाँ से तो बेशतर लोग जो है आर्मी में जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फौजी शहर है जी, बिल्कुल इंडीड। और आप लोग भी माशाल्लाह सारे हमारे फौजी बैठे हैं। जावेद भाई को सलाम हमारा, आपको भी सबको। और सवाल ये है भाईजान के, सवाल ये है कि एक तो जो अफगानी जो बॉलिंग अटैक है, जो सो कॉल्ड बड़ा माशाल्लाह जी स्पिन अटैक है, आज उसको क्या हुआ? जरा सा फ्लैट ट्रैक आया तो जनाब ये सारे स्लिप हो गए। एक तो इसका जवाब चाहिए। दूसरा जो जब भी वो कोई भी टूर्नामेंट आता है उस पर लिखा होता है सच एज एशिया कप का लोगो, साथ में कंट्री का नाम। इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है तौकीर साहब के, पाकिस्तान का नाम नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल वजाहत करती है। अब आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जमहूरियत तो है नहीं,
22 दिसंबर बिल्कुल ऐसा ही। 2022 के बाद से रमीज़ादा हटे, नजम सेठी आए, नजम सेठी हटे, ज़का अशरफ आए, तो दीगर ममालिक जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो भी ये देखते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी तो है ही नहीं चेयरमैन की पोस्ट पर, म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया क्योंकि भारत जो है वो डोमिनेट कर रहा है, इसलिए नाम नहीं था। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल वजाहत कर रही है कि बहुत पहले डिसाइड हो गया था, तो श्रीलंका का नाम क्यों लिखा था जब हुआ था? तो ये तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं सियासत तो जरूर है। तौफीक साहब चले, अल्लाह रहम करे सर, थैंक यू, जज़ाक। बहुत शुक्रिया आपका। जावेद भाई, पाकिस्तान का नाम तो होना चाहिए था ना शर्ट पे, नहीं होना चाहिए था सामने? होस्ट होना मुल्क चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या सो रहे थे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को? नहीं अंदाजा था? मुल्क सबसे ज्यादा अहम होता है ना, कि मुल्क का नाम नहीं, क्रिकेट बोर्ड का नाम हो ना हो, मुल्क का नाम होगा पाकिस्तान, तो फिर कितना अच्छा लगेगा। लाजिम बात है, होना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। मुझे आई कांट अंडरस्टैंड के क्या वजह है, क्या नहीं है, कुछ तो वही बता सकते हैं सबने। ठीक है। शुएब, तौकीर शेख पूछ रहे थे कि अफगानी स्पिनर सो कॉल्ड, वो कह रहे थे आज एक्सपोज हो गए, वो क्यों नाकाम हुए? देखिए, पिच वॉज टू प्लेसिड, बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज था, उसके ऊपर ना बॉल उनका वो टर्न हो रहा था, ना हाइट और बाउंस, और फिर वो टैक्टफुली भी खेले, वो उस लाइन के ऊपर खेले, उस लेंथ को भी चेक करते रहे, और उन्होंने जहां मौका मिला कुछ उठा के शॉट मारे, और माइंडसेट का गेम है बेसिकली क्रिकेट, और वो उन्होंने अप्लाई किया। होता क्या है कि जहां गेंद फंस रहा होता है तो फिर वहां बैट्समैन थोड़ा, जब एक ओवर में सिर्फ 2 रन या 1 रन हो रहे हैं तो फिर गलत शॉट खेलता है, गलत शॉट खेलने पे विकेट गिर जाती है। आज वो उनको मौका ही नहीं दिया गया, ये वजह से वो एकदम थ्रू एंड थ्रू होते। खुर्रम, आप भी खेले हैं अफगानी स्पिनर्स के खिलाफ, आप क्या समझते हैं उनके फेलियर की बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि अफगानिस्तान का ये पहला मैच था और इससे पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज खेला 3-0 पाकिस्तान जीता, वहां भी अफगानी स्पिनर खासतौर पर आखिरी वनडे में इतने कामयाब नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? इकबाल भाई, थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार लगे मुझे, उनकी जो बैकबोन स्पिनर वो नूर अहमद को क्यों नहीं खिलाते जो लेफ्ट आर्म इतना अच्छा स्पिनर है? बस वो थोड़ा सा होता है कि कभी कभार इंसान गुड बुक में नहीं आया हुआ होता है, क्योंकि साथ में जो मुजीब और राशिद है इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हमारी टीम में खिलाड़ी गुड बुक पे है सर, होते हैं कौन सामने सर, अब मैं क्या बताऊं, आपको बताना पड़ेगा। हमारी गुड बुक में भी तो है ना कुछ खिलाड़ी। तो इकबाल भाई, मेन चीज ये है कि थोड़ा सा फ्लैट ट्रैक आया तो राशिद ने और जो नबी ने बॉलिंग की है ना, ये थोड़ी सी आगे बॉल की है, क्योंकि ये आगे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इसी पिच पे बंगाली बॉलरों ने बॉलिंग जब की है, आप उनकी और इनकी बॉलिंग में फर्क देख रहे थे, क्योंकि वो इस तरह की पिचेस में अपने मुल्क में खेलते रहे, थोड़ा सा दूर और मार के बॉल करनी है, तो बॉल स्केट करता है, डबल पेस रहता है। यहाँ पे राशिद को जब मार लगना शुरू हुई तो पैनिक बटन दबा, क्योंकि राशिद उनका एक मेन बॉलर है, अगर उसकी पिटाई होती पूरी टीम बैठ जाती है। अब सोचें, इतना ट्रस्ट करते हैं कि उसके मेन ओवर बचा के रखते हैं कि हम आखिर में करवाएंगे, जबकि स्पिनर को पूरी दुनिया बीच में या अर्ली स्टेज में करवाती है। से भी हम आखिर में करवाते थे, याद है आपको? सर देखिए, तो थोड़ा सा ये लगा मुझे कि फ्लैट ट्रैक पे वो समझ ही नहीं पाया, और जिस तरह उन्होंने अटैक किया स्पेशली शंटू ने, सर उसने ब्लास्ट कर दिया। क्या बैटिंग की है जावेद भाई? वो देखेंगे आपके बंगाली बैट्समैन ने किस तरह की बैटिंग की, शंतु ने और मिराज ने। मतलब इनकी टेक्निक जो है ना, वो टेक्निकली थोड़े है ना बेहतर है। अच्छा, अफगानिस्तान से बेहतर है, इतनी ज्यादा नजर नहीं आती, क्रॉस इतना नहीं जाते, अफगानी T20 की तरह खेलते हैं, वनडे भी लगता है। अफगानिस्तान तो मतलब वो लाजिम बात है, उनमें अभी तक कोई क्रिकेटर ऐसा मंजर नहीं जैसे ना आप उनको समझ सकें। जैसे आपने देखा है कि पाकिस्तान या इंडिया हुआ, उसमें जो भी प्लेयर आ रहे हैं, यंगस्टर भी हैं, मगर उनमें एक टेक्निक, एक क्वालिटी कुछ ना कुछ नजर आती है। इनका प्रॉब्लम ये है, फील्डिंग भी बहुत खराब थी भाई। इनका प्रॉब्लम ये है कि बेचारों को क्रिकेट जो है वो एक जो मिलनी चाहिए ना, वो अभी तक नहीं मिली। मैं इधर ही आ रहा था कि एक तो जब आपको मार लगना शुरू हो ना, स्पेशली आप बैंग कर रहे हो, एकदम से पैनिक बटन दबा, फील्डिंग में बिल्कुल ऐसा लगे जैसे ऑफ थे, हालांकि जान मारते हैं और अफगानिस्तान की फील्डिंग की हर टूर्नामेंट में तारीफ होती है। नंबर 2, जिस तरह जब मुझे आज बहुत उम्मीद थी गुरबाज से, गुरबाज ने रन नहीं किए, वो उसने रन नहीं किए, क्योंकि वो अमूमन इस तरह के मैचों, प्रेशर मैचों में एक वो वाहिद प्लेयर है जो कंसिस्टेंट रन कर रहा है। पाकिस्तान की सीरीज में भी देखें, उसने ऊपर से 151 किए थे। एग्जैक्टली, मैं ये कहने का मकसद, आज मुझे उससे उम्मीद थी इतने बड़े टोटल में और इस तरह की पिच पे वो बड़ा क्लीन खेलता, क्योंकि आईपीएल उसने खेला और अच्छा परफॉर्म किया, मगर सरप्राइजली कि वो आउट हो गया अर्ली ऑन और उनको मुश्किल हुई। और इनका प्ले, जितने भी प्लेयर हैं वो बेचारे पहले तो अपना ही सोच रहे हैं ना,
अच्छा। तो इसलिए गलती भी इतनी हो रही है, कोई बताने वाला भी ठीक है, नहीं है। पहले अपनी जगह तो पक्की करूं। अपना मतलब लाजिम बात है, क्योंकि वो कोई भी इतना उस लेवल पे नहीं है कि वो किसी को लेके चले या बताए खुद। वो नबी खुद है भी ना- इनमें, जावेद भाई, मोहम्मद नबी बड़ा पुराना है, कप्तान भी रह चुका है, मगर लेकिन सबसे पहले अपना भी तो देखता है ना आदमी हाँ, ना, तो सही। वो ये अपने लिए जो है ना वो तो खेलेंगे, मगर जिस तरीके से क्रिकेट में होता है और बताया जाता है और लेके चलते हैं ना, वो चीज अभी इनमें नहीं है। अब आप देखें, नबी ने 10 ओवर में 50 रन दिए, राशिद खान ने 10 ओवर में 66 रन दिए, आप इससे अंदाजा लगाएं, और मुजीबुर रहमान के 10 ओवर में 62। मुजीब और राशिद पे रिलाय करते हैं। मेन जो अच्छे बॉलर हैं उनको ही सबसे ज्यादा तो रह के आ गया था, और फजलुल हक तो उससे फारूकी- पूरी टीम गिर जाती लेकिन है। फजलुल हक फारूकी 6 ओवर में 53 रन, नसीम शाह मुकाबला फजलुल हक फारूकी, वहाँ शारजा में भी 2 छक्के मार दिए थे, मतलब इनके पास इधर भी 2 चौके। इसके अलावा कोई मतलब चाहता नहीं है, हाँ। वही प्लेयर है, यही प्लेयर है, इनसे अच्छा इसका मतलब नीचे कोई आज नहीं करीम है। जन्नात को भी इन्होंने खिलाया, और गुलबदीन नायब तो पिछला मैच भी खेले। और आजकल जिस तरह की विकेट बन रही है, हाँ। वो बैटिंग पैराडाइज बात भी इनका नवीन पता है का कि है, नवीन। experience- नवीनुल हक, हाँ वो उसने जो वहां से आ गया था बिग बैश से, फास्ट बैश। बॉलर था, उसको पता नहीं क्यों नहीं उसको सेलेक्ट नहीं, किया। इनका कुछ चल रहा है क्योंकि इनके 2 फास्ट बॉलर और थे, सिवाय फारूकी के अलावा इन्होंने सारे नए लड़के लेके गए, स्पेशली ठीक। फास्ट बॉलरों में। ठीक तो है। आप किस तरह डिपेंड करेंगे? ठीक है, आप? क्या कह रहे थे शोएब? आप फिर मैं आज कॉल जजान जो है बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे अफगानिस्तान की तरफ से, जो कौन? बैटिंग की जादरान। और उनका वर्ल्ड क्लास कैच किया मुशफिकुर रहीम ने। आप वो देखें कि अगर वो हो सकता है 75 मेरे ख्याल उसने किए, ये 74 इब्राहिम जादरान वही है जिन्होंने पार्टनरशिप की थी, आपको याद है, 227 रन की। जी, उसके पाकिस्तान साथ के against। अब रहमानुल्लाह तो गुरबाज। ये अगर 70 कन्वर्ट होता 140 के अंदर, तो फिर ये अफगानिस्तान एक के चांस है, ठीक- तो वो ठीक। कैच से बहुत फर्क मुश्किल पड़ता। होता। अच्छा, कैच इसका इस वक्त मतलब हमारे नहीं साथ करना एक चाहिए कॉलर है था। टेलीफोन लाइन पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, 021 डायल करके 358042224 पर कॉल करें। और अगर आप जावेद मियादाद से बात करना चाहें, क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत है जावेद भाई की, 1975 से इन्होंने 1996 तक 21 बरस तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनका पहला मैच एडबेस्टन बर्मिंघम में था 11 जून 1975 को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और इनका आखिरी मैच जो था वो 1996 में था, मार्च 1996 में, वर्सेस भारत, और ग्राउंड था बेंगलोर का, जहां क्वार्टर फाइनल था 1996 के वर्ल्ड कप का। जावेद भाई, प्रॉब्लम तो ये हमें तो सारी ये चीजें तो हमें ही नहीं पता, आप बता देते ना, अच्छा है लोगों के लिए। कहते हैं। ये तो अच्छी बात है जावेद भाई, सबके रिकॉर्ड बिल्कुल, में जवानी याद है, और हम अपने हीरोज के रिकॉर्ड को कौन भूल सकता है। मगर हम बिलीव हमेशा ये कहते हैं प्लेयर को, मैं ये कहता तुम करे जाओ, रिकॉर्ड पे मत तवज्जो रिकॉर्ड पे ना, रिकॉर्ड लेट पीपल वो रखें। सही। अब हम एक स्पॉटिफाई प्रेजेंट जोश जगादे में ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी कॉल्स भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमें बताया गया हैदराबाद से कॉल थी, लेकिन शायद लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपकी कॉल्स भी रिसीव करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2023 के हवाले से, और हमारे पैनल में मौजूद हैं जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर। और ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? ठीक है। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? नईमुल्लाह खान बात कर रहा हूँ मैं, लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से बात कर रहा लाहौर हूँ। से। जी नईमुल्लाह खान साहब, क्या कहेंगे आप? क्या जी, पूछे? मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान की टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है तो बड़ी एनर्जेटिक होकर खेलती है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए इनके जो है वो कोई एनर्जी नहीं नजर आ रही थी, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत एनर्जी से खेलते हैं। तो क्या वजह है? आज बिल्कुल डल नजर आए, इनके बॉलर से बॉलिंग भी नहीं हो पाई सही। शुक्र है आप शुकूक व शुबात का इजहार नहीं कर रहे अफगानी टीम पर कि बांग्लादेश के खिलाफ हल्की आई, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान की राइवलरी बड़ी ज़बरदस्त है ना अफगानिस्तान के साथ। आप देखें जितने मैचेस बड़े क्लोज गए जो अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान जीता है ना, ये एक इसकी वजह ये भी हो सकती है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने 334 रन कर दिए थे, तो इतने ज़्यादा अगर रन हो जाएं तो अगली टीम वैसे ही अंडर प्रेशर हो जाती है, और आज वही हुआ। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें लाहौर से कॉल की। जावेद भाई, अब जो सूरत हाल बन रही है कि श्रीलंका एक मैच जीती है, एक मैच जो है वो बांग्लादेश जीता है, अफगानिस्तान कोई मैच नहीं जीता।
अब इन 3 में से 2 टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी। तो दिलचस्प सूरत हाल है। क्या समझते हैं अगर आखिरी मैच उनके पास तो एक जीते हुए हैं ना। हाँ, एक जीते, ठीक है ना। अब आखिरी मैच एक अफगानिस्तान का जो है वो बाकी है। तो इनमें से चांसेस ज्यादा हैं जो ऊपर 2 हैं, तो उनके चांसेस जो है ना ठीक लाजमी बात है कि ऑलरेडी अभी अफगानी और दूसरी अफगानी अभी तक एक मैच भी नहीं। ये पॉइंट टेबल है। अफगानिस्तान एक ही मैच खेला है, वो हार गया। अगला मैच क्या है? अगला बांग्लादेश मैच वहाँ पर है, बांग्लादेश श्रीलंका में। श्रीलंका में अगर अफगानिस्तान अपना मैच इकबाल जीतता है तो बांग्लादेश रन रेट देख लें, उनका बेहतर हो गया है। किसका? बांग्लादेश का प्लस में आ गया है। यही मैं बोल रहा अफगानिस्तान ना, का बड़ा अच्छा। बेहतर हो गया है। अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को मैच मार देता है तो इस ग्रुप से 2 टीम एवरेज पे जाएंगी। हाँ, श्रीलंका और बांग्लादेश और इन दोनों का जो कल के अंदर जिसका बेहतर एवरेज होगा वो आगे लेकिन चलेगा। लगता है अफगानिस्तान मार देगा शोएब। मुझे तो नहीं लगता कि श्रीलंका को, श्रीलंका में हाँ, लेकिन वहाँ अच्छा जरूर किया। ये इतनी पुअर परफॉर्मेंस जैसे आज नजर आई, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी एक ही बैट्समैन ने कुछ स्कोर कर सके लंबे। इस साल अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराया है, श्रीलंका में जो वनडे मैच हुआ था। जी हाँ, लेकिन ये कि अब एक मैच उनका बैट जाना था, अब वो चला गया। अब दे आर गोना बाउंस बैक डेफिनेटली। बहुत टफ टाइम जरूर देंगे। ऑफकोर्स श्रीलंका में बहुत टफ टीम इस पॉइंट टेबल पर तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रन रेट है 4.7 का, जो नेट रन बिल्कुल। रेट है। और भारत का अभी तो भारत एक मैच में एक ही पॉइंट लिया है और नेपाल तो बिल्कुल नीचे है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान, भारत, और इधर से आपको कौन नजर आता है, श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? अभी आज के मैच इनके हारने के बाद बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई। बहुत ब्लीक हो गया हुआ है उनका चांस। दे हैव टू रियली फाइट फॉर इट। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ थोड़ा सा डगवर्थ लुइस का कोई मेथड काम करे, इनके फेवर में वो पोजीशन जाए और कुछ ये अच्छा भी खेले, फिर जाके इनका चांस बनता हुआ देख रहा हूँ। नेट रन रेट पे जाते देख रहे हैं आप? मुझे तो लग रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है ना, उसको वहाँ की पिचें सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हल्की सी नमी होगी वहाँ बॉल ग्रिप भी करती है। कैंडी में मैच है जी, वहाँ पे ये इनका जो कामयाबी का रेशो है इस अफगानिस्तान का वहाँ पे, इसीलिए अच्छा है क्योंकि इनके स्पिनर को मॉइस्चर वाली विकेट चाहिए होती है। और यहाँ तो बिल्कुल रेड़ा विकेट थी। यहाँ तो गद्दाफी स्टेडियम ये बड़ा ट्रिकी मैच है सर, श्रीलंका और अफगानिस्तान वाला। मैं बता रहा हूँ श्रीलंका के चांसेस हो सकते हैं। होस्ट नेशन है, 6 मरतबा श्रीलंका एशिया कप जीता है, 7 मरतबा भारत जीता है। मैच हार के भारी हो जाए। बाकी श्रीलंका उनके भी चांसेस हैं, मगर ये तीनों चारों टीमें जो है एक जैसी हैं, मगर ऊपर की जो 2 टीमें हैं जो उनको काफी एक्सपीरियंस है और खेले हुए भी हैं। अब देखना ये कि बाद दफा एक आध मैच हो जाता है, हार भी जाते हैं, मगर उसके साथ है ना आपकी टीम अच्छी हो तो बाउंस बैक करता है। लेकिन आज 2 सेंचुरियां स्कोर हुई एशिया कप के मैच में। मेहदी हसन मिराज ने सेंचुरी स्कोर की और नजमुल हसन शंतु ने सेंचुरी स्कोर की। आप स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि अब तक एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में देखें कि 1988 में पाकिस्तान के मोइनुल अतीक और एजाज अहमद ने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरियां बनाई। फिर उसके बाद 2004 में पाकिस्तान के शोएब मलिक और यूनुस खान ने हांगकांग के खिलाफ सेंचुरी बनाई। और उसके अलावा 2008 में 2004 में हांगकांग के खिलाफ कहाँ मैच हुआ था? 2008 में भारत के महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रायना ने हांगकांग के खिलाफ सेंचुरियां बनाई। ये तो पाकिस्तान में हुआ था 2008 वाला ही है जो 4 लिखा हुआ, वही मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि 4 में तो वही नहीं आप। और इसके अलावा आप देखें सनत जयसूर्या और कुमार संगकारा, इन्होंने 2008 में वो भी वही पाकिस्तान में जो हुआ था एशिया कप, उसमें सेंचुरियां बनाई हैं। और मुझे तो नहीं लग रहा 2008 का जरा डाउट है। उसके अलावा गौतम गंभीर और विराट कोहली, ये 2012 का एशिया कप, और फिर मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद, ये 2012 का एशिया कप जिसमें उन्होंने सेंचुरियां बनाई हैं एक ही मैच में। हांगकांग 2008 वाला ही खेली एशिया कप। हाँ, हांगकांग एक ही खेली, 2008 का, 2004 में नहीं खेली। तो ये सूरत हाल थी। जाहिद भाई, एक वनडे में 2 सेंचुरियां बनना, वो भी एशिया कप हो या कोई वर्ल्ड कप का मैच हो, तो बड़ी अचीवमेंट है ना बैट्समैनों की, कि भाई पूरा उन्होंने थ्रू आउट जो है उनकी बॉलिंग लाइन को तहस नहस करके रख दिया। अगर अच्छे बैट्समैन हैं तो ये तो हर बैट्समैन के लिए एक तरीके से है ना, मैं कहता हूँ कि इसको देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि देखें क्रिकेट में तो हर चीज हो सकती है, आप भी कर सकते हैं, कोई और आके भी कर सकता है। तो ये शो करता है कि टीम और प्लेयर जो हैं वो अच्छे हैं,
अच्छे लेके चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो और जब आपस में खेल रहे होते हैं, आप भी हैं, मैं भी, और दोनों ही 100 कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाकिम हसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी बोलिए आकिब हसन जी, साहब। मेरा सवाल जावेद भाई से ये है कि जिस तरह कल बाबर आजम ने कैप्टनसी की है, जिस तरह हम इंडिया के 4 आउट कर दिए थे हमारे फास्ट बॉलर ने, तो उसके बाद बाबर आजम ने फास्ट बॉलर एकदम से बिल्कुल गायब कर दिया और स्पिनर को लगा दिया था। तो क्या उसी टाइम फास्ट बॉलर को कंटिन्यू करना चाहिए था कि उनकी इंडिया की टीम को जल्द से जल्द आउट कर देते हम? ठीक है, बाकी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सवाल कल से गर्दिश कर रहे हैं जावेद भाई। वो जब 66 पे 4 आउट कर दिए थे हमने, और उसके बाद हमने फास्ट बॉलर को ट्राई नहीं किया, स्पिनर्स को लेके आगे नवाज को और शादाब खान को, और सेट होने का मौका दिया हमने हार्दिक पांड्या को और जो उनके साथ थे ईशान किशन। तो आप समझते हैं वहां ब्लंडर हुआ बाबर आजम से? रिजल्ट क्या था? रिजल्ट उन्होंने 200 कितने रन कर दिए पाकिस्तान के खिलाफ। लाजमी बात है कि आपने इस क्रिकेट में जहाँ मिस्टेक करेंगे, जहाँ अगर आप थोड़ी सी भी उल्टी सीधी कुछ चीज हो जाएगी, उसके बाद यही 265 कर गए थे तो वो। इसका मतलब जो भी कप्तान भी बने ना, मेरा मतलब है कि कप्तान को भी कंटिन्यू ड्यूरिंग द गेम जब तक है ना पूछता रहे, देखता रहे, बाहर से भी मैसेज मिलता रहे। हमारे टाइम में ये होता था। आप तो बताते भी थे इमरान खान को ज्यादा। इमरान हम सब बाहर से भी होता था, बाहर भी है ना पूछते रहते थे किसी का कुछ, किसी का। तो यहाँ नहीं पूछा जाता? तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तो सबकी होती है और होती है। अगर आप ही ना पूछो, आप ही उसको फॉलो ना करो और नहीं पता तो कौन बताएगा आपको? क्या कहेंगे शोएब, गलती की थी कल? बिल्कुल, उस वक्त एक ओवर और क्या नाम है शाहीन का जो ओवर रोक के दूसरे स्पिनर को दिया गया, वो उस वक्त शाहीन का एक ओवर बनता था, इसलिए बहुत स्लो में गेंद कर रहा था, और वहाँ एक विकेट और गिरती तो शायद बेटर होता। खैर वो मैच तो इवेंचुअली हुआ नहीं पूरा। ये जो है ना ग्राउंड के अंदर ही दिमाग काम करने की सोच होनी चाहिए। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा देगा आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा अपने मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा इंतजार कीजिए। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 के हवाले से, और ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आखिरी ब्रेक था। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, और प्लेयर्स लिस्ट भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि कल भारत का नेपाल से मुकाबला है। नेपाल की टीम की एक मुझे अच्छी तरह याद है, एक जमाने में हारून रशीद साहब भी उसकी कोचिंग के लिए चले गए थे। जावेद भाई नेपाल गए थे हारून भाई, उन्होंने पाकिस्तान की तो बहुत क्वार्टर सेंचुरी तक उनके साथ वाबस्ता रहे, लेकिन वहां पर भी वो गए थे माशाल्लाह। कौन से साल में हैं? ये मेरे ख्याल में कोई 10 साल पहले की बात है। हाँ, लेकिन अब नेपाल की क्रिकेट बहुत अच्छी हो गई है। वो नेपाल में जो उनके बादशाह थे राणा फैमिली, उन्होंने क्रिकेट शुरू की 1946 में नेपाल में क्रिकेट हुई। अब उनके बाद क्रिकेट ग्राउंड भी, और उनकी टीम ने वनडे और T20 के लिए। नेपाल में ही थे? मैं नेपाल में खटमंडू में रहता था। खटमंडू में रहता था। अगर हम प्लेयर्स लिस्ट पर नजर डालें, कि भारतीय टीम क्या हो सकती है कल, स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट एक नजर डाल लेते हैं कि क्या होती है भारतीय टीम, क्योंकि भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ तो एक मैच खेले, लेकिन अब कल क्या कोई चेंज होगा या नहीं होगा? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा ने बड़े रन स्कोर किए, लेकिन इनको कल नहीं खिलाया। ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव, जिसको स्काई कहते हैं भारतीय, वो भी कल नहीं खेले। जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा, ये भी नहीं खेले। KL राहुल तो अनफिट है, अक्षर पटेल को नहीं खिलाया और शार्दुल ठाकुर को कल खिलाया। क्या कहेंगे जावेद भाई, कोई चेंज करेगा कल भारत, जो पाकिस्तान के खिलाफ टीम थी, नेपाल के खिलाफ, और बेंच स्ट्रेंथ को मौका देगा? मुझे नहीं लगता शायद ना, क्योंकि ऑलरेडी एक को फिर वो नए से नया हो जाएगा ना। अच्छा, इधर भी हो जाएगा जो खेल रहे हैं। अब इनका कॉन्फिडेंस है तो फिर ही चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं चेंज। नेपाल से भी खौफजदा तो नहीं होंगे ना? भारत का और नेपाल का जमीन आसमान का फर्क है नेपाल और भारत की टीम में, तो तजुर्बा कर सकते हैं। टीम खिलानी पड़ेगी तो आपको पता है कि उसको तो सारा देख के करना पड़ेगा ना, क्या क्या एक खेल गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें तो आएंगी। मगर ऑब्वियसली इन्होंने अपना माइंड सेट तो किया हुआ होगा,
किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना, क्योंकि आउट ऑफ 15 आपको पता 11 ने 3-4 लड़के जो हैं वो बैठ सकते हैं, मगर डेफिनेटली दे विल गो फॉर द एक्सपीरियंस एंड बेस्ट। शोएब, कल आपने देखा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह नजर आए स्क्रीन पर, और भी लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, लेकिन पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजर नहीं आए, हालांकि वो गए हुए हैं वहां पर। हाँ, नहीं हो सकता वो बिहाइंड क्लोज डोर्स या वो कोई शीशे के दूसरी जगह पे बिठा दिया उन्होंने। तो नहीं, बाद लोगों को शौक होता है बिहाइंड क्लोज डोर बिठा दे, छुपा कर नहीं छुपा, मतलब बाद ओपन में बैठना पसंद करते हैं लोग, बाद थोड़ा सा अंडर कवर रहना चाहते हैं, अंडर कवर। लेकिन एक और चीज है कि कल जिस तरह से मैच हुआ, तो अब सुनने में आया कि पाकिस्तान आ रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सदर है रॉजर बिनी, 83 के वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन थे, उनका बेटा स्टुअर्ट बिनी भी खेला भारत से, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो एक अच्छा जेस्चर है, आप क्या समझते हैं? कि अगर भारतीय टीम नहीं आ रही, ऑफिशियल्स तो आ रहे हैं कम से कम। नहीं, एटलीस्ट ये एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव जेस्चर, एटीट्यूड कह लें, तो उससे ये कि हो सकता है डोर ओपनिंग इसके बाद हो, इसी कि हम लोग तो वेलकम उनको करते ही हैं। उनकी हुकूमत ना सियासी बुनियादों पर इजाजत नहीं देती ना, वो हो सकता है कि, लेकिन चले अब इस तरह की बहुत सी कंट्रीज और हैं जहां और खेलना चाहता है पाकिस्तान, और उन अमंग द क्रिकेटर या बोर्ड का जब ऑफिशियल मिलेंगे तो कोई ना कोई दरवाजे जरूर खुलेंगे। खुर्रम, कल के मैच को कैसे देखते हैं, नेपाल वर्सेस इंडिया? नेपाल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखी कि शुरू में बीच में फंसा भी लिया था उन्होंने, लेकिन बाबर आजम ने, इफ्तिखार ने सेंचुरियां स्कोर कर दी, और अभी हम एशिया कप की वो 2 सेंचुरियां तो भूल ही गए, मुझे अभी इसमें लिस्ट में नहीं था, इफ्तिखार अहमद और बाबर आजम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं नेपाल वर्सेस इंडिया? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया उस टीम से जाएगा जिस टीम को आगे टूर्नामेंट में खिलाना चाहिए, क्योंकि इनके जो, इवन सुनील गावस्कर भी, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि इन्होंने वनडे क्रिकेट कम खेली है, पाकिस्तान टीम ने लास्ट ईयर ज्यादा इनके मुकाबले में मैचेस खेले, इसलिए प्रिपरेशन अच्छी है। जब इनके बड़े ऑलरेडी इनको मैसेज दे रहे हैं कि मैचों की कमी है, आप खेलते आ रहे हो मोमेंटम में, ये पाकिस्तान के लिए बोले जा रहा है, तो वो चाहेंगे कि वो टीम खिलाएं जो आगे टूर्नामेंट में कैरी करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद, खुर्रम मंजूर। इसके साथ ही स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 1 बजे मैच से पहले नेपाल और भारत के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और फिर रात को 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।